भाई बियर्ड ग्रोथ और बियर्ड के लिए इतने प्रोडक्ट्स आ गए ना मार्केट के अंदर कि बहुत कन्फ्यूजन है कौन सा प्रोडक्ट लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। मैं खुद इतना कंफ्यूज होता था अपनी बियर्ड ग्रोथ की जर्नी में। मैंने स्टार्टेड मेरी लंबी बियर्ड जो मैंने रखी थी, बहुत लंबी लंबरजैक बियर्ड। यार मतलब मैं बहुत कंफ्यूज था। लाइक आई यूज टू ड्रेड द फैक्ट कि मैंने इतने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे हैं, इतना पैसा वेस्ट करा है, बियर्ड ऑयल, बियर्ड सीरम, बियर्ड कंडीशनर, बियर्ड वैक्स, मस्टैश रोल ऑन ऑयल और पता नहीं क्या क्या। तो मैंने बहुत मुश्किलों के बाद समझा कि कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, कौन से टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, सम प्रोडक्ट्स आर ऑप्शनल। तो इस वीडियो में मैं रेट करने वाला हूँ सारे प्रोडक्ट्स को ए से डी टीयर के अंदर, जिसके अंदर ए टीयर के अंदर हैं वो प्रोडक्ट्स जो आपको ज़रूरी चाहिए। दीज आर मोस्ट एसेंशियल एंड इफ़ यू आर कीपिंग अ बियर्ड ऑफ एनी साइज तो आपको ये प्रोडक्ट्स होने चाहिए। बी टीयर के अंदर वो आते हैं जो ऑप्शनल है डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ योर बियर्ड। सी टीयर में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो भाई अगर आप कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, कोई अपनी बियर्ड का एक पर्टिकुलर लुक चाह रहे हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो। डी टीयर में आएंगे बिल्कुल वेस्ट जो है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, जिन पे मैंने भी खुद बहुत समय और पैसा बर्बाद किया है, वो मैं डी टीयर में डालने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट प्रोडक्ट्स यू नीड टू बाय एंड व्हाट यू डोंट। सबसे पहले शुरू करते हैं जो मोस्ट मार्केटेड प्रोडक्ट है, बियर्ड ऑयल, है ना, बियर्ड ऑयल या बियर्ड सीरम। तो देखो सिरम्स जो हैं वो थोड़ा एस्थेटिकली और डीएनए वाइज एडवांस्ड वर्जन्स हैं ऑफ बियर्ड ऑयल्स। सो बोथ आई वुड से अगर आप शुरुआत कर रहे हो अभी अपनी जर्नी की तो बियर्ड ऑयल इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट दीज आर मस्ट हैव प्रोडक्ट्स अगर आप एक बियर्ड रखना चाहते हो। तो आई वुड पुट दिस इन ए टीयर। इट इज़ अ मस्ट हैव प्रोडक्ट फॉर एनीबडी हु वांट्स टू ग्रो अ बियर्ड, हैज़ अ बियर्ड, वांट्स टू ग्रो अ लॉन्ग बियर्ड। ये आपकी स्किन और हेयर हेल्थ को बेटर करते हैं, आपकी इचिंग जो बियर्ड के नीचे होने लगती है ना जब आपकी बियर्ड ग्रोथ होती है तो उसको प्रिवेंट करते हैं, शाइन ऐड करते हैं और बियर्ड ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम वॉश एंड कंडीशनर्स की तरफ। तो देखो यार, वॉश एंड कंडीशनर्स जो हैं ये अलग अलग मार्केट करे जाते हैं, बट सिंपल टिप हियर, आपको बालों और बियर्ड के लिए वॉश एंड कंडीशनर अलग अलग प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, सेम प्रोडक्ट डज द एंटायर जॉब। तो हमने एनवायरमेंटली में ना एक हेयर एंड बियर्ड वॉश एंड कंडीशनर बनाया है विच इज़ वेरी वेरी सिंपल टू यूज़, और आप बालों बियर्ड के अंदर दोनों में यूज़ कर सकते हो उसको। वॉश एंड कंडीशनर्स को अलग भी बनाने की जरूरत नहीं थी, बट वो क्या है, ब्रांड्स ने धीरे धीरे बनाना शुरू करा, अलग करना शुरू करा, क्योंकि भाई अगर आप अलग यूज़ करोगे, अलग खरीदोगे तो आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगी और फिर आप ज़्यादा पैसा खर्च करोगे। बट वो क्या करता है, आपके रूटीन्स को कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड इट जस्ट मेक्स योर लाइफ मोर मिजरेबल। वन प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट, सिंपल, use it, but yes, I would put this in A tier. It is a must have product for your hair and beard specifically if you're growing a longer beard. Next आते हैं हम beard butters या beard balms पे। यार ये आते हैं प्रोडक्ट, मैं इनको honestly B कैटेगरी में डालूंगा, स्पेसिफिकली इंडिया के हिसाब से। अगर आप एक लॉन्ग बियर्ड भी ग्रो कर रहे हो, हमने एनवायरमेंटली में पहले एक बियर्ड बाम लॉन्च किया था जिसको हम मल्टी यूटिलिटी बाम बोलते थे, बट हमने वो डिसकंटिन्यू इसलिए कर दिया क्योंकि यार ये वेदर पे सूट ही नहीं हो रहा। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर इतना है, तो आप उसको बियर्ड में लगाते हो तो ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस बढ़ जाती है और उसकी वजह से फिर एक्ने ब्रेकआउट्स वगैरह जैसी चीज़ें होने लगती हैं। सर्दियों के लिए वो बढ़िया है, अगर आप किसी कोल्ड वेदर कंट्री में, कोल्ड वेदर टेम्परेचर में हो, देन अ बियर्ड बाम बिकम्स अ यूटिलिटी। आपने एक ऑयल रूट्स पे लगा लिया, फिर उसके बाद बियर्ड बाम लगाया ताकि ज़्यादा आपको मॉइस्चराइजेशन, डीप मॉइस्चराइजेशन मिलती है उससे। सो आई वुड पुट दिस इन बी कैटेगरी। इट्स नॉट अ मस्ट हैव, बट येस इफ यू आर इन अ कोल्ड वेदर कंट्री देन इट बिकम्स मस्ट हैव फॉर यू। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके कोम्स, ब्रशेस, ट्रिमर्स एंड सीजर्स। ये बेसिकली आपके टूल्स हैं अगर आप एक बियर्ड ग्रो कर रहे हो और आप घर पे शेप करना चाहते हो तो दीज बिकम्स एसेंशियल, और इसको मैं ए टीयर में डालने वाला हूँ। नेक्स्ट आते हैं बियर्ड वैक्स, मस्टैश वैक्स, जो कि अगेन काफ़ी कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट्स हैं और लोग मंगा लेते हैं, इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। देखो मैं इसको ऑनेस्टली बी टीयर में डालने वाला हूँ। बी टीयर में मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इसको आपको हर रोज़ लगाने की ज़रूरत है, और दूसरा क्या होता है कि जब बियर्ड वैक्स वगैरह लगाते हो ना और पसीना आता है तो वो वैक्स ड्रिप होके आपके फेस मतलब मुंह के अंदर जाने लग जाता है और बहुत ही एक इरिटेटिंग सी फीलिंग लगती है। एंड आई लाइक व्हाट यू सी राइट नाउ, इसमें मैंने एक बियर्ड पेस्ट लगाया है। तो अगेन इट डिपेंड्स व्हाट इज़ योर गोल। अगर आप सिर्फ एक बियर्ड सिरम लगाते हो, अपनी बियर्ड को स्टाइल करते हो विद द हेल्प ऑफ अ राउंड ब्रश एंड हीट ब्लो ड्रायर, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। उससे भी आपकी बियर्ड स्टेडी रहती है, कोई स्ट्रेस नहीं है। ऐसे ही रखता हूँ मैं अपनी बियर्ड 6 days a week एटलीस्ट, और जब शूट वगैरह होता है तो भाई अलग से स्टाइल कर लेते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड। सो आई वुड पुट द बियर्ड वैक्स, मस्टैश वैक्स इन बी कैटेगरी। फिर आता है भाई बियर्ड टॉनिक। अगेन ये फैंसी टर्म्स हैं जो बनाए गए हैं, बियर्ड सिरम और बियर्ड ऑयल्स के बाद बियर्ड टॉनिक बना दिया कि भाई लाइट वेट फॉर्मूला है, इसको कभी भी लगा सकते हो आप, गर्मियों के लिए बढ़िया है।
these are just marketing tactics. I would put this in C category. I don't think you need this specifically, but हाँ भाई आपका मन है कि कुछ एक अलग product हो मेरे पास, अगर आपको लगता है कि भाई I want to spend some extra money, try some new products, you can if you want to. फिर आते हैं beard powders या thickeners. ये बेसिकली आपको कंसील करने में कोई पैचीनेस है या फिर बेसिकली कॉस्मेटिक काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट है. आई वुड पुट दिस इन सी कैटेगरी. इट्स नॉट अ मस्ट हैव, इट्स नॉट समथिंग दैट यू वुड यूज़ ऑन अ डेली बेसिस. भाई मतलब अगर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है आपको कि नहीं आई वांट टू हाइड माय पैचेस, कई बार हो जाता है, जैसे मेरे को भी यहाँ पे एलोपेशिया का पैच हो गया था, देन आई थॉट अबाउट यूजिंग इट, बट मैंने करा नहीं ऑनेस्टली कभी इसको यूज़. और मुझे ये प्रोडक्ट्स थोड़े से अननेसेसरी लगते हैं. येस दे डू हेल्प if you really want, but I would always recommend to stay natural. So I would put this in C tier. Next आते हैं आपके colored waxes या फिर pomades. अब ये styling के अंदर और color combinations बहुत ही niche इनका use है. I don't think it is a must have. I would put this in C category. फिर आता है भाई hair and beard pomade. तो जो आपके बालों में आप लगा रहे हो वही आप अपनी बियर्ड में भी लगा सकते हो, बट ये बहुत हैवी हो जाता है. ये डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर फेशियल हेयर है, उसके लिए नहीं होता. स्कैल्प के अंदर डिफरेंस होता है, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ नेसेसरी प्रोडक्ट. आई वुड पुट दिस इन डी कैटेगरी. यू डोंट नीड टू यूज़ दिस प्रोडक्ट एट ऑल ऑन योर बियर्ड. एक्सेसिव लेयरिंग करते हैं कुछ लोग, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा दिए, तो उससे क्या होगा भाई, आप ग्रीसीनेस इंक्रीज कर रहे हो, आपके जो पोर्स हैं नीचे वो क्लॉग होने लग जाते हैं. सो एक्सेसिव लेयरिंग के लिए मैं डी कैटेगरी में डालूंगा. अगर कोई आपको बहुत कॉम्प्लेक्स रूटीन बना के 4, 5, 10 प्रोडक्ट एक साथ बेचना चाह रहे हैं किट में, उसको मत लो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. सो स्टे अवे फ्रॉम दीज किट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. वो ज़्यादा एक्सेसिवली प्रोडक्ट लगाने से, लेयरिंग करने से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ही होगी. सो बाय इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स. जो ए कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए. बी कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स ऑप्शनल है. सी आई डोंट रेकमेंड. डी वेस्ट ऑफ मनी. ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको सारे प्रोडक्ट्स A to Z जो अवेलेबल है ना, जो भी मतलब लोग फैंसी नाम बना के बेच रहे हैं, सब बता दिए. सो आई होप दिस विल हेल्प यू मेक योर डिसीजन, सेव योर मनी एंड योर टाइम दैट यू रियली नीड टू, एंड हेल्प यू ग्रो अ रॉकिंग बियर्ड दैट इज गोना लुक गुड ऑन योर फेस. और अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सा बियर्ड स्टाइल आपके फेस की शेप को सूट करेगा, तो वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया. आई विल सी यू गाइज देयर. अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम.